पैसा लूटने को हो जा तैयार। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज तुझे बहुत बड़ा शुभ संकेत देने आई हूँ। आज से तू पैसा लूटने के लिए हो जा तैयार, क्योंकि तेरे घर में खजाना निकलने वाला है। वो उस खजाना को पाने के लिए इस संदेश को पूरा देखना, शुरू से एंड तक देखना। वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। श्रद्धा वासु जय महाकाल चंद्र को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखना। महाकाली का रुद्र रूप जागृत चेतना और कर्मों के न्याय का महाआरंभ 9 अगस्त रविवार। मेरे प्रिय बच्चे, तू सावधान हो जा। आज मैं तेरी काली माँ तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा और अलौकिक सत्य उजागर करने आई हूँ, जिसने तेरे धैर्य को तुच्छ समझा, जिसने तेरे कर्मों का उपहास उड़ाया, आज वही अपने ही लोगों के बीच अपमान का पात्र बन चुका है। यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि यह स्वयं कर्मों का न्याय है जो ब्रह्मांड में घटित हो रहा है, और मैं स्वयं इस महान्याय को घटित होते देख रही हूँ। जिन्होंने तेरे ऊपर अट्टहास किया, आज उनके अपने ही परिजन और मित्र उन पर हंस रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई बहुत अधिक अहंकार, घमंड और मिथ्या अभिमान में चूर था, और मैंने उनके उस घमंड को तोड़कर उन्हें उनका वास्तविक स्थान दिखा दिया है। दिव्य शक्तियां चाहती है कि तू इस सत्य तक पहुँचे। यही कारण है कि आज तू मेरा यह पावन संदेश सुन रहा है। इसमें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें और दिव्य संकेत हैं जो मैं तेरे संज्ञान में लाना चाहती हूँ। आज तुझे यहाँ स्वयं तेरी इच्छा से नहीं, बल्कि मेरी दिव्य प्रेरणा द्वारा लाया गया है। माँ काली मंदिर निर्माण हेतु पावन महादान। आगे का परम सत्य सुनने से पहले मेरी संतान अपनी आंखें खोल और इस दृश्य को देख। सामने स्क्रीन पर तुझे माँ काली के भव्य और अलौकिक मंदिर निर्माण का पावन क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा। आज इसी पावन क्षण माँ काली के इस भव्य मंदिर निर्माण में अपना श्रद्धा में योगदान अवश्य अर्पित कर। तू अपनी सामर्थ्य और भक्ति के अनुसार 101 रुपए 0101 या 111 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर सकता है, परंतु मेरी बात को अपने हृदय में गहराई से उतार ले। 101 रुपए का अनिवार्य दान तो तुझे आज इसी समय हर हाल में करना ही होगा। इसे कल पर टालने की भूल बिल्कुल मत करना। आज किया गया यह 101 रुपए का दान तेरे घर की चौखट पर माँ काली का वह अमोघ और अभेद्य सुरक्षा चित्र बना देगा, जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर या तांत्रिक विद्या कभी भेद नहीं पाएगी। और जो भक्त श्रद्धा पूर्वक 111 रुपए का दान अर्पण करते हैं, उनके जीवन से दरिद्रता और गृह क्लेश दूर होते हैं तथा चारों दिशाओं से समृद्धि के द्वार खुलते हैं। आज ही दान करें, क्योंकि शुभ कार्य में विलंब करना अपने ही भाग्य को रोकने के समान है। अभेद्य सुरक्षा चक्र और पूर्वजों की कृपा मेरे बच्चे, यहाँ मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि तलवारों की ऊर्जा यानी शौर्य और शक्ति बहुत अधिक प्रबल है। इसका सीधा अर्थ यह है कि तू पूरी तरह से दिव्य रूप से सुरक्षित है। मेरे देवदूत और तेरे पूर्वज तुझे लेकर बहुत अधिक सुरक्षात्मक है। किसी के पास इतना साहस नहीं कि वह तुझे रत्ती भर भी नुकसान पहुंचा सके। वे तेरे चारों ओर ऐसे ढाल बनकर खड़े हैं जैसे नंगी तलवार लेकर तेरी पहरेदारी कर रहे हो। तेरे पूर्वज तेरी सुरक्षा को लेकर बहुत अधिक सतर्क हो रहे हैं। संभव है कि तुझे 222 या 111 जैसे दिव्य अंक बार बार दिखाई दे रहे हो सकता है कि इस संदेश के बाद तुझे यह संकेत और भी अधिक स्पष्ट दिखाई दे, क्योंकि मैं तेरी माँ स्वयं तेरी रक्षा कर रही हूँ। उन लोगों से तेरी रक्षा हो रही है जो तुझे पसंद नहीं करते, जो तेरा पतन चाहते हैं, जो तेरा अहित चाहते हैं और जो तुझे ऊंचे पद पर नहीं देखना चाहते। उनकी तरफ से कुछ ऐसी हरकतें हुई है जिनके कारण मैं यह बातें तेरे ध्यान में लाना चाहती हूँ। षड्यंत्रों का भंजन और पलटवार की अग्नि, कुछ लोगों ने तेरे विरुद्ध दूषित रणनीतियां बनाई थी और षड्यंत्र रचे थे। उनका मूल उद्देश्य तेरी असफलताओं की योजना बनाना था। उन्होंने चाहा कि तू पूरी तरह से विफल हो जाए, और इसके लिए बहुत अधिक कुछ रचा गया। उन्होंने अपने बारे में बड़ी बड़ी डींगे हाँकी कि मेरा स्तर यह है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ।
यह पुरुष या स्त्री कोई भी हो सकता है। उसने अपने आसपास के लोगों से कहा था कि देखना, अभी जो जादू या तंत्र मंत्र मैं करने वाला हूँ, उससे उसका पतन हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? सब कुछ उल्टा हो गया। जैसे कहते हैं ना, भयंकर पलटवार हो गया। सारी की सारी दूषित ऊर्जाएं उन पर ही भारी पड़ गई। तेरे पतन के बजाय तेरा शुभ समय शुरू हो गया। तू और अधिक चमकने लगा। तेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। तेरी विजय होने लगी और तेरी आभा और निखर गई। आजीविका पर प्रहार और दान का स्मरण। जब शत्रुओं ने देखा कि वे तेरी प्रतिभा और सत्य को दबा नहीं सकते, तो उन्होंने तेरी आजीविका और बरकत पर प्रहार करने की कोशिश की। लेकिन मेरी दिव्य शक्तियां और तेरे कर्मिक सुरक्षाचक्र ने उनके हर वार को निष्फल कर दिया। जो मनुष्य संकट के समय धर्म के काज में और ईश्वर के मंदिर निर्माण में अपनी श्रद्धा अर्पित करता है, उसकी आजीविका और सम्मान की रक्षा स्वयं भगवती करती है। अपनी आजीविका और घर परिवार को शत्रुओं की नज़र से सुरक्षित रखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का उपयोग करके 101 रुपए का अनिवार्य दान आज ही अर्पित कर दें। यदि संभव हो तो 301 रुपए, 01 या 111 रुपए का सहयोग देकर अपने मार्ग की बाधाओं को दूर कर। सूर्य का तेज और आगामी स्वर्णिम समय। आज जिस किसी ने भी तेरे विरुद्ध दुस्साहस किया था, वह व्यक्ति बहुत अधिक भावुक, विचलित और परेशान है। अपनी ही मित्र मंडली और परिवार में उसका उपहास उड़ रहा है, क्योंकि वे तुझे और अधिक महकते, चहकते और प्रसन्न होते देख रहे हैं। यहाँ मुझे सूरजमुखी पुष्प और सूर्य देव की प्रचंड ऊर्जा मिल रही है। तेरा सूर्य बहुत बलवान है। तू सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करता है या कठिन परिश्रम करता है। हो सकता है तू सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो या किसी सम्मानित पद पर हो। ब्रह्मांड के पास तेरे लिए एक बहुत ही ठोस योजना है। तुझे हार नहीं मानी है, बिल्कुल भी नहीं। तू शांत रह, उत्सव मना और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ता चल। शनिदेव और महाकाली का न्याय तेरे साथ है। जय मां भद्रकाली। मंदिर निर्माण हेतु 101 रुपए का अनिवार्य दान आज ही अर्पित करें और अपने भाग्य को सुरक्षित करें। मेरे प्रिय बच्चे, तू सुन रहा है ना? जैसा कि मैंने तुझे बताया, आज तेरा यह संदेश सुनना कोई साधारण घटना नहीं है। आज ब्रह्मांडीय शक्तियों का वह अलौकिक प्रभाव तेरे जीवन को स्पर्श कर रहा है, जो तेरे वर्षों पुराने कष्टों को एक झटके में उखाड़ फेंकने के लिए पर्याप्त है। तू सोचता था कि तू इस संसार में अकेला है। तू सोचता था कि तेरे आंसुओं को देखने वाला कोई नहीं है। पर आज मैं तेरी माँ काली स्वयं तेरे जीवन के सबसे घने अंधकार को चीर कर सत्य और न्याय का वह अलौकिक प्रकाश फैलाने आई हूँ, जिसके बाद तेरे शत्रुओं के षड्यंत्र सदैव के लिए खाक हो जाएंगे। मेरी इस महा उपस्थिति को अपने भीतर गहराई से महसूस करने के लिए अपने दोनों हाथ जोड़कर पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव से मेरी शरण में आओ और अपने मन में यह परम मंत्र जप। जय मां काली, जय मां दुर्गा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यह केवल शब्द नहीं है, यह वे दिव्य महास्त्र हैं जो तेरे चारों ओर एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच बना देंगे जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी तांत्रिक विद्या या कोई भी शत्रु कभी भेद नहीं पाएगा। एक आसक्ति का छलावा और मानसिक भटकाव का सच। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। जो व्यक्ति आज पागलों की तरह तुझे पाने की कोशिश कर रहा है, जो दिन रात तेरे ही ख्यालों में जल रहा है, तड़प रहा है, उसके मन की गहराई को समझ। वह व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि उसने तेरे साथ कितना भयंकर छल किया था। उसने तेरे विश्वास को उस समय तोड़ा जब तुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने तुझे रोता हुआ, तड़पता हुआ छोड़ दिया था और सोचा था कि तू कभी दोबारा उठ नहीं पाएगा।
लेकिन आज जब वह देख रहा है कि साक्षात महाकाली का हाथ तेरे सिर पर आ चुका है, जब उसे आभास हो रहा है कि तेरी किस्मत का पासा पलटने वाला है और तू एक नए उच्च आध्यात्मिक व भौतिक शिखर की ओर बढ़ रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी बेचैनी यह है कि तू हमेशा हमेशा के लिए उसकी पहुंच से दूर हो जाएगा। वह तुझे खोने के डर से कांप रहा है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। वह बार बार तेरा नाम जप रहा है और कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह तू वापस उसकी जिंदगी में लौट आए। परंतु मेरी संतान, कान खोलकर सुन ले। हर वह व्यक्ति जो आज तेरे लिए तड़प रहा है, वह तेरे लिए सही हो, यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है। कभी कभी लोगों की यह तड़प उनके भीतर का सच्चा प्रेम नहीं होती, बल्कि केवल उनकी स्वार्थी आसक्ति, उनका अहंकार और तुझे दोबारा अपने नियंत्रण में लेने की नीच इच्छा होती है। वे सह नहीं पा रहे हैं कि तू उनके बिना भी मुस्कुरा सकता है, तू उनके बिना भी तरक्की कर सकता है। मैं तेरी माँ काली तुझे किसी भी ऐसे व्यक्ति के मोहजाल में दोबारा फंसने नहीं दूंगी जो तेरी आत्मा को छोटा समझता है। मैं तुझे इस झूठी आसक्ति की कैद से हमेशा के लिए मुक्त करा रही हूँ। तू किसी के सामने झुकने के लिए पैदा नहीं हुआ है। तू तो महाकाली का वह अंश है जो अपने भाग्य का निर्माण स्वयं अपने हाथों से करेगा। दो आजीविका पर तांत्रिक प्रहार, बरकत की नाकाबंदी और मंदिर निर्माण का पावन महादान। मेरे बच्चे, अब उस कड़वे सच को सुन जिसे तू लंबे समय से महसूस तो कर रहा था लेकिन समझ नहीं पा रहा था। जब तेरे गुप्त शत्रुओं ने देख लिया कि वे तुझसे ज्ञान में, सच्चाई में, ईमानदारी में और मेहनत में सीधे तौर पर मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने अत्यंत नीच और कायरतापूर्ण मार्ग चुना। उन्होंने तेरी आजीविका, तेरे व्यापार, तेरी नौकरी और तेरे धनधान्य पर श्मशानी तंत्र का भयंकर ताला लगाने का प्रयास किया। तू याद कर, तू दिन रात एक करके पसीना बहाता है। तू पूरी ईमानदारी से अपने काम में जुट जाता है, लेकिन जैसे ही तेरे काम के पूरा होने का समय आता है, जैसे ही सफलता तेरे द्वार पर दस्तक देने वाली होती है, अचानक सब कुछ रुक जाता है। तेरे हाथ में आया हुआ बड़ा अवसर या अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट एंड मौके पर बिना किसी कारण के रद्द हो जाता है। जो ग्राहक या लोग कल तक तेरे काम की तारीफ कर रहे थे, वे अचानक तुझसे मुंह मोड़ लेते हैं। यदि तेरे पास थोड़ा बहुत धनाता भी है, तो वह घर में बीमारियों, गाड़ियों के अचानक खराब होने या व्यर्थ के खर्चों में पानी की तरह बह जाता है। तू हर महीने के अंत में खुद से यही सवाल पूछता रह जाता है कि आखिर मेरी इतनी मेहनत का फल कहाँ चला गया। मेरे बच्चे, यह केवल तेरी बुरी किस्मत नहीं है, यह तेरे उन विरोधियों द्वारा तेरे व्यापार और घर के अन्न धन पर करवाया गया वह भयंकर तांत्रिक बंधन है जो तेरी बरकत को चूस रहा था। वे चाहते थे कि तू आर्थिक रूप से इतना टूट जाए कि तू अपनी और अपने परिवार की रक्षा करने में असमर्थ हो जाए। माँ काली मंदिर निर्माण हेतु परम महादान। मेरी संतान, अपने व्यापार, अपनी रोजी रोटी, अपने धनधान्य और अपने पूरे परिवार को इस काले तांत्रिक बंधन से तुरंत मुक्त कराने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे माँ काली के भव्य मंदिर निर्माण के पावन QR कोड का उपयोग कर आज ही माँ काली के इस भव्य मंदिर निर्माण में अपनी सामर्थ्य और भक्ति भाव के अनुसार 101 रुपये 0101 या 111 रुपये की सेवा राशि अवश्य अर्पित कर। मेरी बात को अपने हृदय में गहराई से उतार ले। 101 रुपये का अनिवार्य दान तो तुझे आज ही इसी समय हर हाल में करना ही होगा। इसे कल पर टालने की गलती भूल कर भी मत करना। आज का यह 101 रुपये का दान कोई साधारण राशि नहीं है। यह तेरे व्यापार और घर के खजाने पर माँ काली की वह दिव्य मुहर है जो शत्रुओं की हर काली नजर और तांत्रिक बंधन को पलक झपकते ही भस्म कर देगी। और जो मेरे अनन्य भक्त मंदिर निर्माण हेतु 111 रुपये का दान अर्पण करते हैं, वे ब्रह्मांड की चारों दिशाओं से असीम समृद्धि, व्यापार में
चौगुनी वृद्धि और अटूट लक्ष्मी का वरदान प्राप्त करते हैं। 111 रुपए का यह दान आपके कुल की दरिद्रता को जड़ से समाप्त कर देता है। परंतु 101 रुपए का यह अनिवार्य संकल्प आज ही पूरा करके अपने धन और परिवार की अभद्र सुरक्षा सुनिश्चित कर ले। 3 पारिवारिक क्लेश, विद्वेषण, विद्या और मानसिक घुटन का सत्य। मेरे प्रिय बच्चे, जब शत्रुओं ने देखा कि तू आर्थिक चोट सहने के बाद भी हिम्मत नहीं हार रहा है, तू फिर भी उठकर खड़ा हो जाता है, तो उन्होंने तेरे घर परिवार की सुख शांति पर विषैला बाण चलाया। वे जानते हैं कि तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरा परिवार है। इसीलिए उन्होंने तेरे अपनों के मस्तिष्कों में तेरे प्रति जहर घोलना शुरू कर दिया। तू जरा याद कर, पिछले कुछ समय में तेरे घर का माहौल अचानक इतना भारी और तनावपूर्ण क्यों रहने लगा था? अब इस बात को अपने हृदय में रख लो। जो तुम्हारे लिए सत्य है वह तुम्हारे सामने आएगा। जो तुम्हारे लिए भ्रम है वह धीरे धीरे टूटेगा, और जो तुम्हारे जीवन में वास्तव में तुम्हारा है वह तुम्हें सम्मान के साथ मिलेगा। तुम्हें किसी के पीछे भागकर अपने अधिकार की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। मेरे बच्चे, आज का यह पहला पर्दा केवल शुरुआत है। अब भी तुम्हें उस बात का पूरा उत्तर नहीं मिला है जिसने तुम्हारे मन को इतने समय से परेशान किया है। लेकिन अब तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं। अब तुम वही पुराने इंसान नहीं रहे जो हर बार खुद को समझाकर चुप हो जाता था। अब तुम अपने भीतर की आवाज सुनना सीख रहे हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। माँ काली तुम्हारे साथ है। डरना मत, सच से भागना मत, और अपने आत्मसम्मान को कभी किसी के हाथ में मत देना। क्योंकि आने वाला समय तुम्हें केवल यह नहीं बताएगा कि तुम्हारे पार्टनर ने क्या छुपाया। आने वाला समय तुम्हें यह भी बताएगा कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति छुपी हुई थी। मेरे बच्चे, अब उस जगह से आगे बढ़ो जहां तुमने अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने अनुभवों से बहुत कुछ समझना शुरू कर दिया है। अभी तक तुम्हें केवल यह महसूस हुआ था कि तुम्हारे रिश्ते में कुछ ऐसा है जो तुम्हारी समझ से बाहर है। लेकिन अब परिस्थितियां खुद तुम्हें उस सच्चाई के करीब ले जाने वाली हैं। आने वाले समय में तुम्हारे सामने कुछ ऐसी बातें आएंगी जिन्हें देखकर तुम पहली बार अपने पुराने अनुभवों को एक अलग नज़र से देखोगे। तुम्हें याद आएगा कि किस तरह कुछ दिनों में तुम्हारा पार्टनर अचानक बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाता था, किस तरह उसके पास तुम्हारे लिए समय कम होता गया, और किस तरह तुम्हारे साधारण से सवाल भी उसे परेशान करने लगे थे। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हें केवल इन बातों को याद नहीं करना है बल्कि उनके पीछे छिपे पैटर्न को समझना है। क्योंकि एक अकेली घटना को देखकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। लेकिन जब एक ही तरह का व्यवहार बार बार सामने आने लगे तब उसे नज़रअंदाज करना भी उचित नहीं होता। तुम्हारे पार्टनर की जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें चल रही थी जिनके बारे में तुम्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई। वह तुम्हें अपने दिन का केवल उतना हिस्सा बताता था जितना उसे जरूरी लगता था। बाकी बातें वह अपने तक रखता था। कभी वह अपने फोन को लेकर असामान्य रूप से सावधान हो जाता था। कभी किसी संदेश के आते ही स्क्रीन तुमसे दूर कर देता था। कभी अचानक बातचीत के बीच उठकर दूसरी जगह चला जाता था। पहले तुमने इन बातों को छोटी छोटी आदतें समझकर छोड़ दिया था, लेकिन अब तुम्हें समझ आएगा कि कई छोटी बातें मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। मेरे बच्चे, यहाँ तुम्हें एक बात समझनी होगी। किसी के फोन को देखना, उसकी निजता तोड़ना या छिपकर उसकी जासूसी करना तुम्हारा रास्ता नहीं है। माँ काली तुम्हें छल का जवाब छल से देने नहीं आई है। तुम्हें अपने विवेक से चीजों को समझना है। अगर सामने वाला ईमानदार है तो खुलकर बात करने में उसे परेशानी नहीं होगी, और अगर वह लगातार पारदर्शिता से बच रहा है तो तुम्हें कम से कम यह अधिकार है कि तुम अपने रिश्ते की स्थिति पर गंभीरता से विचार करो।
अब तुम्हारे सामने एक और बदलाव आने वाला है। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी भावनाओं को समझने के बजाय उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर सकता है। जब तुम किसी बात पर दुखी होगे, वह तुम्हें शांत करने के बजाय यह साबित करने की कोशिश करेगा कि दुखी होने की वजह ही गलत है। जब तुम अपनी परेशानी बताओगे, वह तुम्हारी बात सुनने के बजाय पुरानी गलतियां गिनाना शुरू कर देगा। जब तुम किसी व्यवहार पर सवाल करोगे, वह तुम्हें याद दिलाएगा कि उसने तुम्हारे लिए कितनी चीजें की हैं। मेरे बच्चे, किसी ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा किया है, तो उसका सम्मान करो। लेकिन उसके बदले तुम्हें अपनी भावनाओं का अधिकार छोड़ना जरूरी नहीं है। रिश्ते में किसी की अच्छाई उसकी गलतियों को हमेशा सही नहीं बना देती, और तुम्हारी कोई गलती किसी दूसरे व्यक्ति को तुम्हें भ्रम में रखने का अधिकार नहीं देती। अब धीरे धीरे तुम्हें यह अंतर समझ आने लगेगा। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा पार्टनर हर बातचीत को इस तरह मोड़ देता था कि अंत में सवाल तुमसे ही होने लगता था। तुम किसी बात की सच्चाई पूछते थे और कुछ देर बाद तुम ही सफाई देने लगते थे कि तुमने वह सवाल क्यों पूछा। तुम अपनी तकलीफ बताने जाते थे और अंत में तुम्हें ही यह समझाना पड़ता था कि तुम्हारा इरादा उसे दुख पहुंचाने का नहीं था। मेरे बच्चे, जब किसी रिश्ते में ऐसा बार बार होने लगे तो इंसान अपने ही भावनाओं पर शक करने लगता है। यही वह स्थिति है जिससे तुम्हें अब बाहर निकलना है। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी दुश्मन नहीं है। उन्हें समझना सीखो। उन्हें दबाना मत, लेकिन उनके आधार पर जल्दबाजी भी मत करो। शांत रहो और तथ्यों को देखो। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसी बातचीत होने वाली है जो बहुत साधारण तरीके से शुरू होगी, लेकिन उसके बाद तुम्हारे सामने कई प्रश्न खड़े हो जाएंगे। हो सकता है तुम्हारा पार्टनर खुद कोई ऐसी बात कह दे जिसे वह शायद सामान्य समझकर बोल जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए वही बात बहुत महत्वपूर्ण होगी। उसके द्वारा कही गई दो अलग अलग बातों के बीच एक छोटा सा अंतर तुम्हारी नजर में आएगा। पहले तुम उसे संयोग मानोगे, फिर वही अंतर तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगा और तब तुम्हें एहसास होगा कि कुछ बातें पहले भी तुम्हारे सामने आई थी, लेकिन तुमने उन पर ध्यान नहीं दिया था। मेरे बच्चे, यही वह क्षण होगा जब तुम्हें अपने मन से कहना है, शांत रहो। अभी किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचो। किसी को दोष मत दो। बस सुनो, क्योंकि सच को सामने आने के लिए कभी कभी इंसान की जल्दबाजी नहीं, उसकी शांति चाहिए होती है। माँ काली तुम्हें यही शांति देने वाली है। तुम्हारा पार्टनर शायद उस समय अपने आप को बहुत सामान्य दिखाने की कोशिश करेगा। वह हंसेगा, सामान्य बातें करेगा और तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश करेगा कि तुम्हारे मन में बेवजह संदेह पैदा हो रहा है। लेकिन इस बार तुम उसके शब्दों से प्रभावित होकर अपने सवाल को दबा मत देना। अगर कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है तो उसे सम्मान पूर्वक पूछना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें लड़ाई नहीं करनी है। तुम्हें आवाज ऊंची नहीं करनी है। तुम्हें केवल इतना कहना है कि मुझे सच जानना है। मेरे बच्चे, शायद वह तुरंत जवाब ना दे। शायद वह बात को दूसरी दिशा में ले जाए। शायद वह कहे कि अभी सही समय नहीं है। शायद वह तुम्हें आश्वासन दे कि सब ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, आश्वासन और स्पष्टता में अंतर होता है। आश्वासन तुम्हें कुछ समय के लिए शांत कर सकता है, लेकिन स्पष्टता तुम्हारे मन को स्थायी शांति देती है। तुम्हें अब केवल आश्वासन नहीं चाहिए, तुम्हें वास्तविकता चाहिए। इसी बीच तुम्हारे जीवन में एक और बदलाव शुरू होगा। तुम स्वयं उसके पीछे भागना कम कर दोगे। पहले जहां एक संदेश का जवाब देर से मिलने पर तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाता था, अब तुम अपने काम में लगे रहोगे। पहले जहां वह नाराज होता था तो तुम तुरंत उसे मनाने लगते थे, अब तुम कुछ समय शांत रहोगे।
पहले जहां तुम्हें लगता था कि उसकी हर नाराजगी तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब तुम्हें समझ आएगा कि दूसरे व्यक्ति की हर भावना का भार तुम्हें अपने कंधे पर उठाना जरूरी नहीं है। मेरे बच्चे, यही तुम्हारी आंतरिक शक्ति की शुरुआत होगी। और शायद यही बदलाव तुम्हारे पार्टनर को सबसे ज्यादा परेशान करेगा, क्योंकि जिस इंसान को वह हमेशा तुम्हारी कमजोरी समझता था, वही अब अपने भीतर मजबूत होता जा रहा है। वह महसूस करेगा कि तुम्हारे ऊपर उसका भावनात्मक प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। तब संभव है कि उसका व्यवहार और ज्यादा बदल जाए। कभी वह तुम्हें पुराने दिनों की याद दिलाएगा, कभी तुम्हारे साथ बिताए खूबसूरत पलों का जिक्र करेगा, कभी तुम्हें भविष्य के सपने दिखाएगा, और कभी अचानक तुम्हें ऐसा महसूस कराएगा कि अगर तुमने सवाल पूछना जारी रखा तो रिश्ता टूट सकता है। मेरे बच्चे, डर के कारण सत्य से पीछे मत हटना। कोई रिश्ता केवल इसलिए मजबूत नहीं होता क्योंकि उसे टूटने का डर दिखाकर बचाया गया है। सच्चा रिश्ता वह है जिसमें दोनों व्यक्ति सत्य के सामने खड़े होने का साहस रखते हैं। अगर तुम्हारा रिश्ता सच पर आधारित है तो सवाल उसे खत्म नहीं करेंगे, बल्कि सवालों के ईमानदार जवाब उसे और मजबूत करेंगे। और अगर कुछ छिपा हुआ है तो सवाल केवल उस चीज को सामने लाएंगे जो पहले से मौजूद थी। इसीलिए खुद को दोष मत देना। अब तुम्हें एक और संकेत मिलेगा। तुम्हारा पार्टनर किसी ऐसी बात पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे सकता है जो सामान्य रूप से इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। तुम शायद कोई साधारण सवाल पूछोगे और वह अचानक चिढ़ जाएगा। तुम किसी छोटी सी बात का जिक्र करोगे और वह विषय बदल देगा। तुम किसी व्यक्ति का नाम ले दोगे और उसके चेहरे के भाव बदल जाएंगे। मेरे बच्चे, इन संकेतों को देखकर तुरंत कोई आरोप मत लगाना, लेकिन उन्हें पूरी तरह अनदेखा भी मत करना। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने मन में उन्हें दर्ज कर लेना, क्योंकि जब कई घटनाएं एक ही दिशा की तरफ इशारा करें, तब तस्वीर स्पष्ट होने लगती है। माँ काली तुम्हें किसी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के बारे में जागरूक होने की शक्ति दे रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तू ये संदेश सुनकर बहुत खुश हुआ होगा, मुझे पता है। लेकिन तूने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। श्रद्धा बासु, जय माँ काली, जय अमर, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखते।